हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज का मैं टॉपिक अभी तुरंत बताने जा रहा हूँ जो कि है आज योगी के बारे में। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ धातु और अधातु और उपधातु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और मैंने साथ ही साथ उपधातु का एग्जाम्पल भी लिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। और साथ मैं आज ये बताना जा रहा हूँ जो कि धातु और अधातु का कुछ एग्जाम्पल लिख दे तो जो कि आप लोग आज कर हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो क्या है कि कैल्शियम सोडियम पोटेशियम, यानी कालियम को पोटेशियम कहते हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम औरम अर्जेंटम एक्सट्रैक्टा और भी हो सकता है एक्सट्रैक्टा यानी कि इत्यादि और भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। ओ धातु, जैसे कि बोले ओ धातु में जो अधिकतर होता है, ओ धातु में जो अधिकतर वो गैसीय अवस्था, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, साथ साथ बोरोन, आयोडीन, क्या ये सब क्या है ओ धातु है। और साथ मैंने उपधातु का एग्जांपल लिखा चुका हूँ। अब देखिए क्या है अक्रिय गैस, जो आप देखिएगा सारणी तत्व का जो सारणी होता है, तत्व का सारणी में आप लोग देखे होंगे इस तरह जो होता है। पहले क्या होता है, पहला तो तत्व होता है, साथ साथ इस तत्व के आगे इसमें के बीच में होता है क्या होता है उपधातु होता है, और धातु के बाद क्या होता है धातु के बाद पहले तो धातु होता है यानी कि तत्व, कुछ आगे तत्व रहता है, इसके बाद तत्व रहता है। पहले समझिए, पहले तो तत्व रहेगा, एक बीच में स्वरूप में तत्व रहेगा, दूसरे बार में क्या रहेगा उपधातु रहेगा, और इसके बाद क्या रहेगा ओ धातु रहेगा। ओ धातु के बाद लास्ट में देखिएगा अंतिम वाला लाइन में 6 लाइन का जो होता है क्या अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस पूछ सकता है कि इनमें अक्रिय गैस कौन है, तो इसमें देखिए अक्रिय गैस कौन हो सकता है। जैसे क्या है हीलियम है, न्यूरॉन है और आर्गन है, और साथ साथ क्या है जेनॉन है और रेडॉन है। ये सब क्या है देखिए हीलियम, नेरॉन 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है तो अक्रिय गैस है। ये सब क्या है अक्रिय गैस, यानी कि 6 तो जो है अक्रिय गैस है। इससे आप याद रखिएगा ताकि आप लोगों को है ना जैसे कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप याद करेगा ट्रिक बोले तो हिना, जैसे कि आप किसी भी ट्रिक से यानी कि याद कर लीजिए जिस तरह कि आप लोगों को आसानी हो। तो अक्रिय गैस का बता दिए, धातु और धातु का एग्जांपल बता दिए। अब देखिए इससे आगे पूछ सकता है कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है, 6 बताइएगा। और अक्रिय गैस किसे कहते हैं तो देख लिए 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ। अगर आप देखिएगा सब तत्व का जो सारणी होता है अंतिम आप देखे होंगे वहाँ होता हुआ। अब देखिए हम बात करेंगे यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड आपने इससे पहले तत्व के बारे में जाने। तो तत्व क्या होता है, किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से उसे अलग नहीं कर सकते, किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते। लेकिन ये यौगिक जो होता है, ये जो यौगिक होता है ये कहता है कि रासायनिक, देखिए ये जो कहता है किसी भी यानी कि समझने का प्रयास किए कि क्या बोल रहा है कि वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनाता है। ये जो यौगिक होता है, ये जो यौगिक होता है ये क्या करता है, जो मान लीजिए कि यौगिक तो आप लोग शुद्ध का ही अंतर यानी कि तत्व का ही भाग है, तत्व का भाग है, जो कि मैंने तत्व में तत्व का 2 भागों डिवाइड, तत्व का बता दिया तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व के बारे में बात कर लिया, अब यह यौगिक है। तो यौगिक क्या होता है, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ये क्या करता है, देखिए 2 केमिकल लाना है, 2 केमिकल का रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया करके जो नया यौगिक बनाता है वही है एग्जैक्ट क्या है यौगिक यानी कि कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड यानी कि वही है जो कि 2 यानी कि जल ले लीजिए आपको, जैसे कि देखिए कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। सेम मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये जो है ना, ओहो बैलेंस नहीं किया हुआ था, बैलेंस कर दिए हैं। तो ये बैलेंस कर दे, बैलेंस करना हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो पहले देखिए फिर से समझने का प्रयास कि वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जो बनता है वो क्या कहलाता है यौगिक। अब ये नहीं कि आप मान लीजिए कोई यौगिक बना रहा है, आप ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन दे दिए, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन यानी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम ले लिया और ऑक्सीजन कम मात्रा में लेते हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि फिर कैल्शियम ऑक्साइड बन जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो कभी जैसे कि इसीलिए एक निश्चित अनुपात में लेता है, एक निश्चित अनुपात में लेना पड़ता है तभी एक यौगिक का निर्माण होता है। समझे, यौगिक यानी कि 2 केमिकल को मिलाने से नया जो यानी कि नया यौगिक जो नया जो पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है। ठीक है, जो नया केमिकल जैसे कि कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन से कैल्शियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए तो क्या बना, हाइड्रोजन जल बना। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा काटते वीडियो, थोड़ा सा ज़्यादा
तो मैंने क्या बताया था, देखिए तो दो तत्व जैसे कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के मिलने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कि दो तत्व जब मिलेगा, दो तत्वों के बीच जब रिएक्शन होगा, यानी कि रासायनिक संयोग होगा। रासायनिक संयोग मतलब कि केमिकल जब रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन जब दो तत्व केमिकल रिएक्शन के बाद जब नया तत्व बनाता है, यानी कि नया जो बनता है वो यौगिक के रूप में बनता है। क्या, किस रूप में? यौगिक के रूप में। जैसे कि और भी एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम प्लस और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करता है तो क्या, जल बनाता है। और देखिए क्या है, और भी कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि इसे संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। संगमरमर यानी कि देखिए अधिकतर संगमरमर यानी कि जो मुर्गी का जो अंडा होता है वो संगमरमर का ही बना, बोलिएगा संगमरमर का जो बना होता है, तो इसे ताजमहल भी बना सकता था। ऐसा नहीं है कि क्या होता था, अधिकतर जो मुर्गी होती है ना, अधिकतर कुछ देखिए दाना खाती है। दाना क्या, पत्थर का दाना को खाने से क्या होता है, वो यानी कि पचा करके वो जो अंडा बनाती है, वो कुछ यानी कि टाइट रहता है। इसलिए देखे होंगे आप लोग, मुर्गी का जो अंडा होता है वो काफ़ी टाइट होती है, जैसे टूट यानी कि काफ़ी, जैसे कि सीधा तोड़ने के बाद तो बोलता है कि बोल नहीं टूटता है, लेकिन हमें पता है ध्यानपूर्वक अच्छे से नहीं है। लेकिन आप देखें होंगे कि जो मुर्गी का अंडा टाइट होता है, जबकि देखिए जो नहीं खाता है, जैसे कि सांप देखे होंगे आप लोग कि पत्थर नहीं खाती है, पत्थर नहीं खाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका अंडा जो होता है मुलायम होता है। मुलायम करने का मतलब है कि जितना मुर्गी का अंडा टाइट होता है उतना वो नहीं होता, यही होता है। तो ये संगमरमर का यानी कि वो होता है। संगमरमर का जो पत्थर वो तो बहुत ज़्यादा हाई यानी कि ज़्यादा कड़ा होता है, जबकि मुर्गी का अंडा तो काफ़ी यानी कि उतना कड़ा नहीं होता। तो यही बोल रहा है जैसे कि दो तत्व जब एक साथ केमिकल करके यानी कि रिएक्शन करके जो नया तत्व यानी कि नया जो पदार्थ बनाता है वो क्या यौगिक के रूप में बनाता है। क्या रूप में? यौगिक के रूप में। जैसे कि देखिए बता दें यहाँ पे, और कैल्शियम, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, NH3 है, NH4Cl, और देखिए इधर क्या है, सोडियम और जल से भी क्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। और सोडियम प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्या बना, NO यानी कि NO2। तो इसमें साथ क्या होता है, तो ऊष्मा इसमें आप सोचिए तो ऊष्मा इसमें खींचता है, जबकि इसमें ऊष्मा उत्सर्जन होता है। अभी बताएंगे इसका कैसे हुआ, एक मिनट। तो इससे हम आगे देखते हैं क्या, तो पता इस यौगिक के बारे में आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो देखिए इसका गुण का बात करें, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कि इसका गुण क्या है। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभक्त नहीं किया जाता। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो तत्व पढ़े थे, तत्व की क्या देखे थे, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते। किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग किसी तत्व का वो कहता है नहीं अलग करेगा। यानी सोना को तोड़िएगा किसी भी तरह से, आप अलग सोना से थोड़ी चांदी बन जाएगा, लोहा थोड़ी बन जाएगा, तो सोना ही रहेगा। तो वही बोल रहा है कि जो यौगिक होता है ये किसी भी भौतिक या रासायनिक, यानी भौतिक मतलब कि तोड़ के, यानी कि भौतिक मतलब आपको बता चुके हैं, भौतिक यानी कि जैसे तोड़ दीजिए, चूर दीजिए, बना करने का मतलब है तोड़ दीजिए, यहाँ से मैंने घुमा फिरा के आपको सोचिएगा कि अलग कर देते नहीं होगा। ये तभी अलग हो सकता है जब इसमें रासायनिक क्रिया के सहायता से ही अलग हो सकता है। जैसे कि आप इसे मान लीजिए कि अलग करने का प्रयास कीजिए, मान लीजिए जल लिए, जल को अलग करने का प्रयास कीजिए। तो मान लीजिए जिसके जल लिए हैं, ठीक है, जल लिए हैं, जल में एक दो छड़ लीजिए, छड़ लेने के बाद क्या, जैसे कि छड़ लेने के बाद आप देखिएगा जब मान लीजिए प्लस है, इधर प्लस और इधर माइनस है, तो माइनस की तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन चला जाता है, जबकि प्लस की तरफ ऑक्सीजन चला जाता है। ये होता है इसमें, यानी कि आप अलग करना चाहते हैं तो इस तरह यानी कि उसमें अलग कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हो सकता है केवल हम रासायनिक विधि से हो सकता है, भौतिक या यांत्रिक विधि से अलग नहीं। तो ध्यानपूर्वक आप रखिएगा कि यौगिक जो होता है, यौगिक को हम भौतिक या यांत्रिक विधि से हम अलग नहीं कर सकते, जबकि रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं, यानी कि गर्म करके केमिकल रिएक्शन करवा के हम इससे अलग कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। तो भौतिक या यांत्रिक विधि से ऐसे अलग नहीं कर सकते। किसे? तो यौगिक को, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन करवा के, जैसे कि अब रासायनिक विधि से द्वारा। अब आगे है क्या है, यौगिक के गुण तत्वों के गुण से भिन्न होता है, यानी कि यौगिक का जो गुण होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे यौगिक का जो गुण होता है, यौगिक के जो गुण होता है, यौगिक देखिए यौगिक को ना आपको बताए थे, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक और भी जल भी, ये क्या है यौगिक पूछ सकते हैं। अधिकतर एग्जाम में आता है कि बताइए इनमें से कौन यौगिक है, तो जल का ज़्यादा तक देता है। ध्यानपूर्वक रखिए, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो यौगिक का जो गुण होता है, यानी कि यौगिक का जो गुण होता है, ये जो तत्व जो दिख रहा है यौगिक तत्व के गुण से भिन्न होता है। देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड अलग था, ये कैल्शियम अलग था, यानी कि कैल्शियम
कैल्शियम धातु था, यानी कि जो ऑक्सीजन था ये क्या था, वो धातु, जबकि वो यानी कि दो तत्व मिलने से एक नया यौगिक बन गया। तो जो यानी कि यौगिक जो है, यानी कि जो यौगिक जो बना है, ये तत्व के भिन्न, यानी तत्व के जो गुण होगा इसमें से अलग होगा, यानी दो अलग अलग था, एक नया बना लिया जो कि दोनों का गुण से अलग हो गया। तो यही बोला है कि दो तत्वों के गुण से यौगिक का जो गुण होता है वो अलग होता है, कि यौगिक का जो गुण होता है यौगिक का जो गुण होता है वो तत्वों के गुण से भिन्न, यानी कि अलग होता है। और एक बात और देखिए क्या है अगला, इसके बारे में तो समझ में आ गया होगा, इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा, इसके बारे में अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि देखिए ये नहीं समझाए थे कि सबसे सूक्ष्म कण जो होता है अणु होता है। जो यौगिक का अगर पूछ दीजिए, आप पहले भी बताए थे आपको, यौगिक का जो सबसे सूक्ष्म कण जो होता है वो क्या होता है, अणु होता है। क्या होता है, अणु। क्या होता है, यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण जो होता है वो अणु होता है। ठीक है, अणु होता है। अगले चैप्टर में आप अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, यानी कि ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लेकिन वो यानी कि अगले चैप्टर में इसे विस्तार से दिया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ सके। तो जो देखिए क्या है, अब मैंने बता चुका हूँ कि जो सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है। अगर आपको पूछे कि यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है, आप बोलिएगा अणु। जिस तरह के तत्व का सबसे कम, यानी कि तत्व का सबसे यानी कि छोटा अणु क्या होता है, परमाणु होता था, देखे थे और भी बताए थे, यानी कि अलग अलग आयन की सब बता चुके हैं। तो जो पूछ दे कि यौगिक का सबसे छोटा अणु क्या होता है, तो बोलिएगा सबसे छोटा कण क्या होता है, तो वो अणु होगा। यौगिक का सबसे छोटा कण अणु, और जबकि तत्व का परमाणु होगा। ठीक, आगे देखिए कि निर्माण में ऊष्मा प्रकाश का भूमिका होती है, यानी कि कोई ऐसा, जैसे कि दो तत्व रिएक्शन होता है, किसी में क्या होता है ऊष्मा का यानी कि प्रवाह होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि जब कुछ दो केमिकल रिएक्शन जब करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद क्या होता है, ऊष्मा का कुछ यानी कि निकलता है, जैसे कुछ ऐसा होता है जिसमें ऊष्मा का यानी कि अवशोषण होता है। जैसे कि यानी कि देखिए आगे समझाते हैं आप लोगों को समझ, जैसे कि देखिए क्या है, यहाँ कैल्शियम, यहाँ सोडियम और जल से अभिक्रिया करें, यानी कि केमिकल रिएक्शन करवाएं। थोड़ा सा नीचे कर लेते, कैमरा नहीं आता होगा, थोड़ा सा 1 मिनट करते हैं। तो देखिए 1 मिनट हाँ, वीडियो देखिए क्या है, देखिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ा। तो देखिए जो क्या है कि सोडियम और प्लस जल को अगर अभिक्रिया कराएं तो क्या बना, सोडियम और जल से अभिक्रिया कराएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते ही और साथ साथ इसमें क्या बना हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जलता है। हाइड्रोजन गैस जलता है, जैसे यानी कि अधिक मात्रा में ऊष्मा मिलाने की ऊर्जा मिला, जैसे ऊर्जा मिला इसकी सहायता से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन गैस फटाक से जल गई, जैसे कि यानी कि ब्लास्ट हो गया। तो यही होता है, यानी कि दो तत्वों के जब रिएक्शन कराए, जैसे कि इसी बोल रहा है कि दो तत्वों के रिएक्शन, जैसे कि फिर से समझिए, ये सोडियम है, साथ साथ जल के साथ जब अभिक्रिया कराया तो उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ मैंने हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन गैस बनने के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण हुआ। ऊर्जा के निर्माण से तो क्या हुआ, ये ज्वलनशील जलता है, हाइड्रोजन गैस जलता है, जो कि यानी कि ऊर्जा जब यानी कि ज़्यादा करके जो गर्मी यानी कि ऊर्जा निकला, ऊर्जा के साथ से ये जो ज़्यादा करके मात्रा में जो हाइड्रोजन गैस निकला, इसके साथ से क्या हुआ, जल हुआ, जिसके कारण ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऊष्मा का क्या हुआ, जैसे कि देखिए